एवरीवन, आई एम सहरिश और आज हम बायो में कर रहे हैं डिफॉर्मिटीज इन स्केलेटन। तो स्केलेटन के हमने बोन्स डिस्कस की, हमने स्कल की डिस्कस की, हमने स्पाइनल कॉर्ड देखा, हमने रिब केज को डिस्कस किया, हमने पेंडिकुलर स्केलेटन देखा, पेक्टोरल गर्डल विद 4 लिम्स एंड पेल्विक गर्डल विद हाइंड लिप्स। अब कभी कभी ये होता है कि आपकी जो बोन्स होती हैं उनमें थोड़ी सी डिफॉर्मेशन हो जाती है। किस तरह होती है? या तो बोन्स ख़राब होना शुरू हो जाती हैं या वो फ्यूज़ नहीं हो पाती, जैसे हमने पढ़ा था कुछ फ्यूज़ होती हैं और कुछ फ्यूज़ नहीं होती हैं, या कुछ पेयर्ड होती हैं कुछ पेयर्ड नहीं होती हैं। तो होता क्या है, जब फ्यूजन नहीं होती किसी चीज़ की बोन्स की, तो वहाँ पे एक खलास ही रह जाती है, उससे प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी बोन्स सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, सॉफ्ट क्यों होती हैं? क्योंकि उनके ऊपर कैल्शियम नहीं होता, और कैल्शियम नहीं होता तो उसका क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें हम इन डिफॉर्मिटीज़ पे पढ़ेंगे कि क्या क्या खराबी हो सकती है बोन में। सो उसके 3 मेन कॉज है: जेनेटिक कॉज, हार्मोनल कॉज एंड न्यूट्रिशनल कॉज। तो जेनेटिक कॉज जो जेनेटिक्स में आ रहे हैं, एक होती है क्लेफ्ट पैलेट। पैलेट क्या होता है? आप अपनी ज़ुबान को ऊपर टच करो, अपर फ्लोर, ठीक है, ये जो आपकी ज़ुबान जहाँ पे टच करेगी वो आपके पास पैलेट है। तो पैलेट, आपको ये भी पता है कि आपका जो फूड पाइप और विंड पाइप है ये दोनों अलग है। ठीक है, वो क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन हुई हुई है अंदर बोन्स की, जिसने उसको सेपरेट रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे वो फ्यूजन नहीं होती है। जब फ्यूजन नहीं होती है, वो चीज़ सेपरेट नहीं होती, मतलब फूड पाइप और आपका विंड पाइप सेपरेट नहीं है। सो मे भी खाना खाते हुए वो फूड जो है वो आपके विंड पाइप में चला जाए, आपके लंग्स तक पहुँच जाए। ठीक है, दूसरा माइक्रोसेफली। सेफली इज ऑलवेज रिलेटेड टू योर ब्रेन। ठीक है, आपके क्रेनियम से रिलेटेड है। तो उसमें ये होता है कि जो सर होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है, माइक्रो मीन छोटा। ठीक है, माइक्रोसेफली। देन है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियो इज ऑलवेज रिलेटेड टू बोन्स। ठीक है, डी जनरेशन ऑफ बोन्स। ठीक है, बोन्स का टूटना शुरू हो जाना, वो क्या होती है? ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है। जेनेटिक भी होती है और जेनेटिक नहीं भी होती है। ठीक है, तो अभी हम जेनेटिक कॉज पढ़िए। देन हमारे पास होता है हार्मोनल कॉजेस। कभी कभी बॉडी में हार्मोन्स की अमाउंट कम हो जाती है, जिसने वो खास केमिकल जो हमारी बॉडी का तनासुब ठीक रखते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज ऑस्टियोपोरोसिस। पोरोसिस का मतलब निकला है पोर्स से, टूटना शुरू हो जाना, उसमें पोर्स बनना शुरू हो जाना। तो ये बेसिकली खवातीन में होता है, या आप कह लो बड़ी एज की जो आपकी अम्मियाँ या दादियाँ होती हैं, उनमें ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा कॉमन होगा कि उनकी हड्डियां दर्द करती होंगी, टांगें दर्द करती होंगी। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल जो होता है वो लो होता है। तो इसकी जो एक रेमेडी है वो है ERT, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी। प्रोटेक्शन इसे की जाती है ताकि एस्ट्रोजन का लेवल बराबर रहे और बोन्स खराब ना हो या टूटे ना। ठीक है, देन है लो कैल्शियम। कैल्शियम भी कहा जाता है, कैल्शियम भी कहा जाता है। कैल्शियम क्या करती है? कैल्शियम क्या करती है? हमारे बोन्स को स्ट्रांग बनाती है, और जब बोन्स हमारी स्ट्रांग नहीं होंगी तो डेफिनेटली वो जल्दी टूटना शुरू हो जाएंगी। देन है न्यूट्रिशनल कॉजेज। ये जो हमारे खाने खालिस नहीं है, या हम जंक फूड खाते हैं और मिनरल्स नहीं लेते, तो उसका क्या नुकसान होता है? नंबर 1 इज ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया क्या है? ऑस्टियोमलेशिया इज बेसिकली सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स। अभी हमने बात की जिस तरह ऑस्टियोपोरोसिस में, इसी तरह ऑस्टियोमलेशिया। इसमें क्या होगा? कैल्शियम की डेपोजिशन ही होगी तो बोन्स सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी। देन सेकंड इज रिकेट्स। रिकेट्स क्या होती है? आप लोगों ने बहुत कॉमनली पढ़ा होगा, जिसमें विटामिन डी की कमी हो जाती है, बोन स्ट्रांग नहीं हो पाती। अब विटामिन डी और कैल्शियम जो है एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, सो अगर विटामिन डी की एब्जॉर्ब नहीं करेगी, ठीक है, उसके पास विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा, कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा तो बोन्स वीक हो जाएंगी, डीफॉर्म्ड बोन्स होती हैं, जो पेल्विक गर्डल है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता। देन है डिस्क स्लिप। डिस्क स्लिप को, जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में चुक पड़ना कहते हो, और चुक पड़ना की जो एक्सट्रीम फॉर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है? डिस्क स्लिप होती है। होता क्या है, जब हमारी जो बोन है, आप कह लो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, उसके मिड में एक फ्लूइड है जिसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियस पल्पोसस। ठीक है, वो जो न्यूक्लियस पल्पोसस है ये क्या करता है? उसकी मूवमेंट में आप कह लो हेल्प रखता है, उसको इलास्टिक रखता है। इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव रिंग है हमारे पास, जिसको हम कह रहे हैं फिब्रोसिस, एनुलस फिब्रोसिस। ठीक है, अब ये जो हमारे पास है ये उस रिंग को बचाता, आप कह लो इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। अब क्या होगा, जब आप झुकते हो तो ये जो आपका रिंग है ना, ये थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाता है। कैसे? अब जो आपकी मेन
कह लो एक डिस्क है, एक तरह की डिस्क है, वो बाहर थोड़ा सा निकल आती है। जब बाहर निकल आती है तो वो स्वेल कर जाती है, स्वेल कर जाती है तो डेफिनेटली वो पेन करेगी। अब इसका आसान हल तो ये है कि आप बेड रेस्ट करो, ठीक है, मालिश करो तो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर एक्सट्रीम केस पे अगर बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है डिस्लिप, तो होता ये है कि सर्जरी कर दी जाती है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन फिर उसके बाद वहाँ पे आपको बिल्कुल रेस्ट के लिए कहा जाता है कुछ अर्सा, ताकि उसको रिकवर होने में हेल्प हो। अदरवाइज़ ये मसल्स अगर ख़राब हो जाएं तो फिर इनको रिकवर करना इतना ईजी नहीं होता। देन आपके पास है स्पॉन्डाइलिसिस। ये क्या है? ये आपके पास है कि जो आपकी वर्टिब्री है उसके अंदर फ्यूजन हो जाए, ठीक है, और अगर फ्यूजन हो जाए तो फिर वर्टिब्री मूव नहीं कर पाती। देन आपके पास है सियाटिका। सियाटिका क्या है? जिसको आप सियाटिक नर्व से निकला हुआ कहते हो, ठीक है, जिसको जो आपकी बिल्कुल लोअर बैक से स्टार्ट होती है पेन। कभी कभी आपको बैठने में बहुत प्रॉब्लम होता होगा, ठीक है, पेन एकदम से स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पे सियाटिक नर्व्स हैं जो अगर फॉर एग्जांपल आपने कभी इंजेक्शन लगवाया तो वो ठीक नहीं लगा, ठीक है, या अगर कभी आप खेलते हुए आपको वहाँ पे इस जगह चोट लगी तो आपकी बेसिकली सियाटिक नर्व डिस्ट्रॉय होगी। जब वो नर्व डिस्ट्रॉय होगी ना, तो आपको पता है नर्व सेल्स इतनी जल्दी ग्रो भी नहीं करते हैं, और कुछ नर्व सेल्स होते हैं वो बिल्कुल ग्रोथ उनकी ख़त्म हो जाती है। और जब इसको रिकवर करना, इस सियाटिका को रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, इनकम्प्लीट प्रोसेस है, पूरी तरह हील नहीं हो पाता, ठीक है। देन आपके पास अर्थराइटिस है। अर्थराइटिस की हमने डिफरेंट टाइप पढ़ी है। हमारे पास जेनेटिक भी होता है, रोमाटाइड भी होता है, गाउटेक भी होता है जो यूरिया से रिलेटेड होता है, ठीक है। सो इसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे जितने भी जॉइंट्स या बोन्स वगैरह हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं। अल्टीमेटली क्या होता है कि जो जॉइंट्स होते हैं बिल्कुल भी हिलने के काबिल नहीं रहते और बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन रहती है, ठीक है। सो होपफुली यू हैव गॉट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एबनॉर्मेलिटीज़, आप कह लो, या कह लो कि डिफॉर्मेशन अगर बोन की हो जाए तो दैट रिजल्ट इन दीज डिफरेंट टाइप ऑफ क्या एबनॉर्मेलिटीज़। क्लियर?